हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में है वॉइस। फ्रेंड्स, इंग्लिश में दो वॉइस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस। फ्रेंड्स, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मैन होता है। जैसे मैं चाय बनाता हूँ, तो इसमें जो कार्य है, जो वर्ब है, उसे मेरे द्वारा किया गया है, चाहे उसका परिणाम है। तो इसमें जो मैं है वो मैन है, वही कर रहा है इस कार्य को, तो इसे हम कृतवाच्य बोलते हैं, एक्टिव। दूसरा जो रहता है फ्रेंड्स, सेकंड में हम बोलेंगे पैसिव। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है वो कर्मवाच्य होता है, हिंदी में उसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। और इसमें क्या है, कर्म मैन होता है। जैसे चाय मेरे द्वारा बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ये जो सब्जेक्ट है हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ ले लिया कि द्वारा, तब भी अगर हम इसे हटा देंगे तब भी ये सेंटेंस पूरा रहेगा, चाय बनाई जाती है। तो इसमें जो है वो एक तरह से हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अब हमने सब्जेक्ट इसे मान लिया है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया है, तो इसका महत्व इसमें बढ़ जाता है। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं वो कर्मवाच्य होते हैं, कर्म के आधार पर होते हैं, और एक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के आधार पर। और फ्रेंड्स, इसे बनाते कैसे हैं, तो वो समझ लीजिए कि हमने 12 जो टेंस कंप्लीट किए थे, अगर हमें टेंस कंप्लीट नहीं है तो वॉइस बनाने में दिक्कत आएगा फ्रेंड्स, समझ में नहीं आएंगे। तो आपको टेंस का चैप्टर देखना चाहिए जाके। आप टेंस अगर कंप्लीट करते हो तो आपको वॉइस अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, पहले हम ये समझते हैं कि जो हमने 12 टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट किया था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने फिनिश किया था, तो 12 जो टेंस थे उसमें से अब हम 8 का बनाते हैं। जो 8 टेंस हम बनाएंगे वो आपको 1 बाय 1 अभी यहाँ बताएंगे। तो 12 में से 8 बनाएंगे यानी 4 निकल जाते हैं, तो वो आप इसमें देख लेना फ्रेंड्स कि कौन से टेंस का बनता है और कौन से का नहीं बनता है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हम, जैसे हमने टेंस स्टार्ट किया था, टेंस में पहला टेंस कौन सा लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि फ्रेंड्स कुछ लोग इंडेफिनिट भी लेते हैं, बट मैं कंटिन्यूअस से सिखाता हूँ और वो इजी भी रहते हैं, तो वहीं से हम पैसिव भी आपको बताएंगे और बहुत ही इजी रहेंगे आपके लिए। अगर आप इसे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पैसिव अच्छे से सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, नेम वही रहेगा, पैसिव हो एक्टिव हो दोनों में नेम वही रहेगा, नेम का फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक्टिव इधर ले लेते हैं और पैसिव इधर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए, तो मेन जो किसी भी सेंटेंस में मेन क्या रहता है, मेन उसका रहता है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। टेंस का सब्जेक्ट हमने जैसे 12 बनाए हैं, तो हम सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट से 12 सेंटेंस बना सकते हैं, टेंस बना सकते हैं। तो यहाँ वर्ब चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, तो हम ये दो समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या रहती है, इज, एम, आर, और जो वर्ब रहती है वो आईएनजी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नाम नहीं पता है, टेंस का नाम नहीं पता है, तो आप देख लीजिए इजेएमआर होगा और आईएनजी होगा, तो हम चेंज कैसे करेंगे। तो हम पैसिव में आते हैं, पैसिव में आते ही हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम,
आर के साथ बीइंग एंड बीइंग, ये तीनों के साथ बीइंग हो जाता है। यूज आप इनका जानते होंगे, इसे ही, सी, इट, नेम। यह नेम से मतलब रहेगा सिंगुलर, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसे हम नेम से मान के चल रहे हैं। सिंपल भाषा के लिए आई के साथ एम, यू, वी, दे, नेम्स। नेम्स मीन्स प्लूरल नाम। कोई भी नेम प्लूरल होगा या नाउन जो है प्लूरल में हो, दो नाउन हो, राम और श्याम इस टाइप से, तो हम वहां नेम्स ले लिया है। सिंपल भाषा के लिए नेम और नेम्स में समझ लीजिए आप। यहां जो वर्ब रहेगा फ्रेंड्स वो थर्ड फॉर्म रहेगा। आईएनजी है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म होगा। ये आपको याद रखना है कि पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। एक्टिव में हमारी फॉर्म अलग अलग रहती है। फर्स्ट भी होता है, आईएनजी भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, बट पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाए। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं और बहुत ही इजी रहेगा। एक बार समझ लीजिए, आपने अगर एक टेंस को समझ लिया तो बाकी टेंस सेम वैसे ही बनेंगे। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया, फर्स्ट ही इज टेकिंग टी। हमको ये सेंटेंस या ये टेंस मिला है, मान लीजिए ये टेंस हमारे परीक्षा में यानी एग्जाम में आया है या हमसे किसी ने पूछा या हमें बोलना है, तो इस टेंस को हमें पैसिव में अगर बोलना है, हमें इसमें ही को महत्व नहीं देना है। हमको यहाँ चाय से मतलब है, तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए सिंपल रहेगा कि हम एक डायग्राम फॉलो करें एक तरीके से यहाँ कि जो पीछे सब्जेक्ट है, जो वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब के जस्ट बाद, फिर से आप समझ लीजिए, वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट है हम उसे आगे लेके आएंगे। इसमें तो एक ही है, बस आगे के सेंटेंसों में एक से अधिक आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो जस्ट वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। तो देखिए कैपिटल हो जाएगा ये ठीक। अब हमें समझना है कि हम एक्टिव से पैसिव में ले जा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में। तो पैसिव में ले जाएंगे तो वर्ब किसकी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब पैसिव की यूज होगी। टी सिंगुलर नेम में एक तरीके से आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज लगाएंगे इसके साथ, और बीइंग होगा, टी इज बीइंग। जैसा कि सब्जेक्ट हो गया, इसे हमने मान लिया सिंपल भाषा के लिए, यहाँ सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब आएगा तो वर्ब यहाँ आएगा इस तरीके से, देखिए तो वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो जाएगा, तो सब्जेक्ट को हम बाय विथ रखते हैं, बाय के साथ रखते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ऑब्जेक्ट्स फ्रेंड्स जैसे ही का हिम होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, बी का अस होता है, दे का देम होता है। तो ये आपको पीछे की वीडियो जो है हमारे उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने चेंज किया, फिर से इसे फॉलो कीजिए। आगे से सॉरी पीछे से ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इनमें से कोई भी एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सॉरी फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और सब्जेक्ट। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अब हम सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड टेंस को समझते हैं, जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका जो एक्टिव होगा, जैसे अभी मैंने फर्स्ट में बताया, वैसे ही इसका भी हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसका वो होगा वाज वर्ब। जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए आएंगे तो इसमें हो जाएगा वाज बीइंग, वर्बिंग।
इसका जो वर्ब रहेगा उसे हम आईएनजी में लगाते हैं और इसमें जो रहेगा वो थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। You were reading a book। इसको अगर हम चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया, ए बुक इतना याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि यहां जो कर्म होगा उसके साथ जो भी जुड़ा होगा वो उसके साथ आएगा। कोई नंबर होगा या आर्टिकल होगा तो वो यहां आगे आ जाएगा। डिटरमिनर्स भी होगा वो भी यहां आ जाएगा। तो ये ए है, एन है, दा है, एनी है, सम है, इस टाइप से जो भी इसके साथ है वो हम आगे ले जाएंगे। तो ए बुक हो गया। ए बुक सिंगुलर है, देखिए जैसा कि बाज का यूज होगा इसके साथ, और इसके साथ बीम लगाएंगे हम। रीड का रेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग वही रहती है, थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं इसको, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। बुक वॉज बीइंग रेड बाय यू। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हुआ। अब हम ये थर्ड, तो थर्ड में नाम दिया देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कंटिन्यूअस के हमने दो ले लिए, फ्यूचर का जो होता है कंटिन्यूअस वो नहीं बदलते, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हमने यहाँ छोड़ दिया, तो वो चेंज नहीं होता है, तो उसको हमने यहाँ छोड़ दिया है। अब हम थर्ड को चलते हैं, तो यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिया है। तो जैसा कि एक्टिव में अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में रहता है हैज, हैव, और पैसिव में अगर हम आएंगे तो इसके साथ हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन एंड हैव बीन। वर्ब की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्ब में थर्ड फॉर्म रहती है इधर और थर्ड फॉर्म इधर। तो इसमें हमें यहां पर एक बेनिफिट रहता है, ये फायदा होता है कि थर्ड फॉर्म पहले से होती है और हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, तो चेंज करने में दिक्कत नहीं आती है। जब हम इसका कुछ, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए शी हैज डन इट। हम अगर इट को आगे लेंगे तो इट का इट ही रहेगा, कैपिटल हो जाएगा इट। इट के साथ भी हैज ही लगेगा और बीन लगाएंगे। इट हैज बीन, इट हैज बीन डन बाय हर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, इट हैज बीन डन बाय हर। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, हमने इसको आगे लिया, हैज बीन लगाया, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगी, डन का थर्ड फॉर्म वही आ गया और बाय हर हो जाएगा। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं एक्टिव में क्या रहेगा, एक्टिव के साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होगी हैड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और जब हम पैसिव में जाएंगे तो इसमें हमारा हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। तो हैड बीन हो गया। वर्ब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दोनों साइड हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, आई हैड written a letter। तो ए लेटर आगे आएगा। हैड बीन, थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से ही है तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और आई को बाय मी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
फिफ्थ देखते हैं, 5वें नंबर का देखते हैं। ये इसमें जो एक्टिव है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होगी विल हैव एंड शैल हैव। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों के साथ बीन जुड़ेगा। एक कॉमन वर्ड आपको ये मिलता जा रहा है, देखिए कि जहां भी परफेक्ट लगाया हमने, जब हमने कंटिन्यूस लगाया था तो इसमें हमने बीइंग जोड़ा था, ये कॉमन थी। अब हम परफेक्ट लगा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो हम उसमें बीइंग का यूज कर रहे हैं। एक इधर भी किया और यहां भी किया, तो हम परफेक्ट में जैसे ही आते हैं तो हम बीइंग का यूज उसके साथ कर रहे हैं। जो वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म होगी, और पैसिव में तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, आई शैल हैव ईटन फूड। हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा फूड। हमने इधर से लिया, देखिए विल आएगा इसके साथ, क्योंकि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ ही शैल यूज होता है, तो फूड विल हैव बीन। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज करना, इतना याद रखना, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं ना, ये एक्टिव है तो हमने इसमें एक्टिव की लगाई थी, अब पैसिव बना रहे हैं। फूड विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म वही है, ईटन बाय मी। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं। तो एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, यहाँ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, समझना होगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो नहीं होती है जनरली जो हमारे सादा यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। बट अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो हमें डज या डू मिलती है। ओके फ्रेंड, तो अभी हम जनरली पहले अफर्मेटिव बता रहे हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको हम। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके अंदर एस, ई एस और आई ई एस भी मिल सकती है, या टेंस के चैप्टर में जाके देखेंगे। पैसिव जो रहेगा, पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव के हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड्स इज, एम और आर, ये यूज रहेंगे। इसे एम आर का यूज आप जानते हैं, पीछे वीडियो में मैंने बताया आपको, वो देख सकते हैं आप। तो हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा। वर्ब जो है मैंने बताया आपको ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। हम सेंटेंस ले लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम आगे लेंगे, फुटबॉल इज सिंगुलर में आएगा, यहां से देखिए। प्ले थर्ड फॉर्म वर्ब आएगी, इसके बाद बाई हिम, ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम ऐसे दूसरे सेंटेंस ले सकते हैं, देखिए यू ईट मोर फूड। तो यू के साथ हम ऐसे ही इसका यूज नहीं करते, तो हमने याद नहीं किया है। मोर फूड, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में से देखेंगे मोर लगा है तो इससे ये प्लूरल नहीं हो जाएगा, फूड सिंगुलर में रहेगा, अनकाउंटेबल है तो हम इज का यूज करेंगे, इज ईटन थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ भी देखिए हमने थर्ड फॉर्म लगाया है, ईटन मोर फूड इज ईटन बाय यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा
फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो जनरली अफर्मेटिव में होता नहीं। जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड या डिड नॉट हमें मिलता है इंटरोगेटिव में। और जो वर्ब रहता है वो सेकंड फॉर्म, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। ऐसे में अगर हम आते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर्ब हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हम टेंस देखते हैं कि व्हाट मैनी बुक्स। तो आप समझ लीजिए मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है वो आगे आ जाएगा मैनी बुक्स। प्लूरल है तो वर आएगा इसके साथ, वर हो गया। मैनी बुक्स वर, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट बाय हिम। फ्रेंड्स में एक फेमस सेंटेंस है जो बहुत दिया जाता है, सी रीड या रेड पढ़ेंगे इसे हम यहाँ। इसके अलावा एक सेंटेंस और है, सी शट द डोर। मोस्टली ये सेंटेंस काफी लोगों को दिया जाता है। तो इसमें क्या समझना है आपको कि फ्रेंड्स ये शट और जो रीड है वो फर्स्ट और सेकंड इनकी यही रहती है। तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें यहाँ से देखना है कि सी का यूज हुआ है, सी का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट होता तो एस लगा होता, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव में। एक तो प्रेजेंट में नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है तब तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा ना। तो हमें ये देखना है इसमें ऐसे एस का यूज हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये पास्ट में है। तो हम पहले फर्स्ट बनाते हैं, ये बुक was read by her। अब हम इसे बनाते हैं, the door was shut, shut का shut ही रहता है, by her। इनमें कंफ्यूजन ये है कि ये तीनों फॉर्म में लिखने में एक जैसी होती है, जब लिखा हुआ होता है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको ये बता दिए कि अब आप कंफ्यूजन में ना रहें। हमने ये 7 कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम अभी 8 बता रहे हैं आपको। अभी जो आखिरी हमारा जो टेंस है हमारा उसमें से आखिरी रह गया है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव में चलते हैं। तो एक्टिव में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल होता है और सेल होता है। अगर हम ऐसे में आते हैं तो इसके साथ बी का यूज करेंगे। जो वर्ब रहती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें थर्ड फॉर्म होती है। तो हम सेंटेंस से समझते हैं, आई शैल सेंड यू लेटर। यहाँ हम हर का यूज करते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो हमने फ्रेंड्स से ले लिया, अब हम इसे चेंज करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि अब मैंने इसमें 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, अभी तक नहीं लिए थे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब हमारी समझ में आने लगे हैं कैसे कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ आके मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था जो, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट होता है, तो जो वर्ब से कनेक्टेड, वर्ब से जस्ट बाद है, हम उस ऑब्जेक्ट को पहले ले ले तो अच्छा है। हम इसे भी ले सकते हैं, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में भी होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसे आगे लेंगे तो ये सी बन जाएगा, सी हम दोनों बनाएंगे आपके लिए। सी, सी के साथ विल लगेगा क्योंकि आई के साथ सेल है, बट सी के साथ विल लगाते हैं। सी विल वी, सी विल वी सेंड, सी विल वी सेंड ए लेटर बाय मी। हम इसका एक और बना सकते हैं, a letter, ओके, हमने पीछे से लिया, will be sent। अब ये हर अपनी जगह ही रहेगा, इस पर हर बाय मी। तो हम इसको दो तरीके से इस तरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अफर्मेटिव में ये टेंसों की जो है वो 8 टेंसों के पैसे बता दिए हैं। अब मैं आपको निगेटिव बता रहा हूँ और इंट्रोगेटिव भी बता रहा हूँ। बहुत ही इजी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम और लेंगे अभी। तो अब इस बार निगेटिव बताते हैं। अब हम निगेटिव देखते हैं इसका। निगेटिव में जैसा कि मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लिया है, ही डज नॉट फ्लाई दिस काइट, तो हम दिस काइट को आगे ले लिया और सब्जेक्ट बनाया। अब दिस काइट है तो इसका इज का यूज होगा, क्योंकि ये अभी मैंने बताया था आपको प्रेजेंटेटिव में इज एम आर लगता है, इज एम आर लगा के हमने इज का यूज किया। डज को हटा के नॉट अपनी जगह रहेगा। नॉट का कुछ नहीं फ्रेंड्स, जहाँ है वहीं हमें लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पैसिव में अलग होती है और एक्टिव में अलग होती है, तो हमें एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब को हटा के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे बनता है टेंस, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये बाई लगा के यहाँ लगाएंगे। सारे नेगेटिव ऐसे ही बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा कि आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हमें एक्टिव में अगर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो पैसिव में भी आगे ही रखना है उसे। जैसे ये वॉज इसलिए नहीं आया कि यहाँ डिड है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट ऐसी बात है, तो वॉज बार यूज करते हैं तो हमें टी के साथ, टी के हिसाब से यूज करना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लूरल आता तो वर यूज होता, तो हमें वॉज टी खड़ा सा टेकन बाई, ये हमारा हो गया। अब हम दो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, एक ये है, एक ये है। दो हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें एक ही आगे रहती है, बाद में रहती है। तो हम कैसे बनाते हैं, तो विल यहाँ था, विल यहाँ भी आया, क्योंकि यहाँ गेम्स के साथ विल लगा है, यहाँ बी के साथ विल लगा है, तो ये विल गेम्स हैवी। ये दो हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में यूज की हैं, और ऐसा टेंसों में भी होता है। मैंने जब आपको टेंस इंटरव्यू बताया थे उसमें बताया था प्लेड बाय। तो ये आपको समझ में आ गए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अच्छे से देखने के लिए